हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में आज के दिन एक रेंज में ट्रेडिंग देखने को मिली 19,800 रुपए से 19,700 रुपए की रेंज, जो कि मैंने एनालिसिस वीडियो में कही थी। एंड डेफिनेटली इस तरह का मूवमेंट आने का रीजन अगर टेक्निकली तो यस, डेफिनेटली ये महीने की आखिरी एक्सपायरी है और हर मंथ की जो आखिरी एक्सपायरी होती है वो इसी तरह ही होती है, हमेशा साइडवेज या रेंज बाउंड बिहेवियर आपको अधिकतर देखने को मिलता है। एंड डेफिनेटली अगर फंडामेंटल रीजन दूं तो यस, एफएमसी मीट है जिसकी चलते यानी कि पूरा बाजार थोड़ा सा अनसर्टेन मूव कर रहा है। एंड डेफिनेटली यूएस बाजारों में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एंड डेफिनेटली ये थर्सडे को ही देखने को मिलेगी, इसका मतलब है हम फ्राइडे को इसका आउटकम देख पाएंगे। ऑलराइट, बाकी यस, कल के दिन निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी है तो उसके चलते मेरा मानना है कल के दिन भी थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर रह सकता है। बाकी इंट्राडे स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो डेली बेसिस में निफ्टी में एक बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है जो कि कमजोरी का इंडिकेशन दे रही है। मतलब निफ्टी में फर्दर डाउनसाइड देखने को थोड़ा और मिल सकता है। हालांकि देखने वाला लेवल जो होगा वो एक्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, जो कि इस समय 19,650 के लेवल्स पे प्लेस्ड है। और अगर कल के दिन 19,650 के नीचे अगर निफ्टी फिसल जाता है तो गिरावट फिर 19,500 रुपए से लेकर के इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि इस समय प्लेस्ड है 19,440, वहां तक फिर जाते हुई दिखेगी निफ्टी। थोड़ा सा कमजोर है डेटा। कल के दिन इसी इसी चीज पे हमें नजर रखनी है। बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से जो रेंज बन के आ रही है अभी भी वो 19,800 से 19,700 ही है। अगर कल के दिन अगर थोड़ा एक फ्लैट ओपनिंग के साथ खुलता है और 19,700 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाए तो हाँ, थोड़ी रिकवरी बन सकती है। ये रिकवरी इसके अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस 19,780 और सेकंड रेजिस्टेंस 19,800 तक बन सकती है। हालांकि मेरे लिए ये जोन एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग जोन ही रहेगा। और जहां तक बात रही निफ्टी में पुराने फॉर्म में आने की, मतलब बुलिश ट्रेंड में आने की, तो वो सिर्फ पॉसिबल है 19,800 के ऊपर ही। तो अगर 19,800 रुपए के ऊपर अगर निफ्टी निकलने में कामयाब रहता है तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, एक रिकवरी देखने मिल सकती है। उस सेंस में मेरे लिए जो पहला टारगेट हो सकता है वो 19,900 का हो सकता है। बाकी गैप फिलिंग के सेंस में ये तेजी हमें 20,000 के लेवल्स तक भी फिर लेके जा सकती है। हालांकि 20,000 एक साइकोलॉजिकल हर्डल था तो एक बार फुटकिंग आनी थी। एंड डेफिनेटली हमें एक अच्छी डिप मिल चुकी है और 10 डिमा के लेवल्स को हिट भी कर चुका है। और मीनिंगफुली अगर 19,800 के लेवल्स के ऊपर अब निकल जाता है तो तेजी 20,000 के लेवल्स को भी पार कर सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई अपर लेवल्स की। अब बात रही डाउनसाइड के लेवल्स की, तो जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड डेमो में कल के दिन फोकस रखना। अगर 19,700 रुपए के नीचे खुल रहा है, नीचे 19,700 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो 10 डेमा के टूटने का वेट कर लेना। अगर 19,650 660 का लेवल टूट जाए तो फिर बिकवाली करके चलो। ये बिकवाली फिर आपको लेके जाएगी मेरे फर्स्ट टारगेट 19,600 इंट्राडे बेसिस में। एंड सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो 19,500 रहेगा। देखा जाए तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग इस समय 19,500 का लेवल ही होल्ड कर रहा है। बाकी एग्जैक्टली मूविंग एवरेजेस के तौर पे देख लिया जाए तो 19,450 जो कि 20 डेमा है, तो उस जोन में निफ्टी आता हुआ दिखेगा। बट मैं इतने कहूंगा कि मेजरली निफ्टी ने अगर 10 डेमा को तोड़ा तो 20 डेमा से सपोर्ट भी लिया है। तो मैं यही कहूंगा कि एक बार के लिए 19,500 450 के लेवल से एक बार पोजिशनली भी लॉन्ग करके देख लेना चाहिए। तो मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। डेफिनेटली सारे लेवल्स मैंने कवर कर लिए हैं। तो एक्जैक्टली 10 डेमा का ब्रेकडाउन देखने को मिले तो आप बिकवाली करके चल सकते हैं इंट्राडे में। मेरे हिसाब से सिर्फ 150 से 200 पॉइंट की गिरावट बन सकती है अगर बन गई तो। बाकी नहीं तो फिर निफ्टी 19,800 से 19,700 की रेंज में ही फंसा रह जाएगा। ओके, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में कुछ खास रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि 46,000 का लेवल कहीं कि स्लिप होता हुआ दिखा और 46,000 के नीचे ही ओवरऑल बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि निफ्टी कंपेयर में बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर नहीं दिख रहा, अभी भी थोड़ी मजबूती बनी हुई है। बाकी हाँ, अगर निफ्टी अब यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अब आज के लो के नीचे अगर स्लिप हो जाता है तो ही मुझे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो मैं तो यही कहूंगा 45,800 एग्जैक्टली एक नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया है। अगर इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप होता है तो ही मुझे लगता है बिकवाली करके चलना चाहिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी में 46,000 का लेवल एग्जैक्टली पुट राइटर के ग्रिप में तो अभी भी है, साथ ही साथ कॉल लेटर भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 46,000 के आसपास कहीं घूमता दिख सकता है। इस तरह से सीधे सीधे बोलूं तो रेंज बाउंड या साइडवेज बिहेव कर सकता है। रेंज क्या रह सकती है ओवरऑल, तो रेंज ऑप्शन चेन के हिसाब से 46,100 से 45,800 रह सकती है। इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बाकी अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं तो यस 46,085 या 46,100 बोल दूं, जो कि एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है। इन लेवल्स के ऊपर अगर निकल जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इस चीज को पकड़ने के लिए हमने यहाँ पे एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन की भी हेल्प ली है, जिसका रेफरेंस मैंने
जुलाई के हाई से मतलब फ्राइडे के हाई से ले रखा है और इसी ट्रेंड लाइन पे आज के दिन हम रिजेक्शन लेते हुए दिखे। तो मेरा तो यही मानना है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और 46,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता हुआ दिखे तो हाँ, बैंक निफ्टी में दोबारा आपको एक तरफा तेजी देखने को मिल सकती है। आपके लिए जो टारगेट रहेगा फिर वो 46,280 का रहेगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 46,366, जो कि फ्राइडे का हाई है एंड डेफिनेटली यस ऑल टाइम हाई है। तो वहां तक की अपसाइड बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। अब जहां तक बात रही शॉर्ट करने की, तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट सपोर्ट 46,860 है। यहाँ पे आप फर्स्ट डिप को एक बार के लिए बाय करके चल सकते हो इंट्राडे में, जो कि आज का लो है। बाकी अगर आपको इंट्राडे बिकवाली करनी है तो सेकंड सपोर्ट पे नजर रखना, जो कि है 45,800, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया है। और इन लेवल्स का ब्रेकडाउन अगर मिल रहा है तो आप एक तरफा बिकवाली कर सकते हैं। फिर उस हिसाब से जो पहला टारगेट आपके लिए रहेगा वो रहेगा 45,650 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली लो है 20 जुलाई का। तो ये आपके लिए कल के लिए प्राइमरी टारगेट रहने वाला है। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 45,500। देखा जाए तो आज के दिन 45,500 के लेवल्स पे भी थोड़ी पुट राइटिंग इमर्ज हुई है और देखा जाए तो यहीं पे हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो वहां तक की मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकती है। राइट, तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स की बात कर ली। बाकी स्टे न्यूट्रल इन द रेंज ऑफ 46,100 45,800, इस रेंज के अंदर थोड़ा कमी ट्रेड करना। हाई लेवल से बिकवाली कर सकते हो तो लोअर लेवल्स पे आप बाइंग करके चल सकते हो। ये सिचुएशन आप कहीं की लेके चल सकते हो विद ए स्मॉल स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन को अगर देखा जाए तो डे बाय डे कहीं ना कहीं कॉलेटर्स ग्रिप लेते चले जा रहे हैं। देखा जाए तो आज 19,700 पे भी कॉलेटिंग इमर्ज हुई, यहाँ पे अब 89 लाख को आई और पुट राइटर्स कहीं ना कहीं थोड़ा अनवाइंडिंग करते हुए दिखे, बट अभी भी यहाँ पे 76 लाख को आई है। फ्रेश पुट राइटिंग 19,500 पे आप देखने को मिलती है, जहां पे 63,90,000 को आई है। तो मतलब अगर 10 डे जो कि 90,650 का लेवल है, अगर वो होल्ड नहीं हो पाता एग्जैक्टली तो सीधे यहां से 150 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिलेगी टुवर्ड 19,500। तो जिस तरह से पुटराइटर्स ने 19,500 पुटराइटिंग की है, एक तरह से पुटराइट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक बार के लिए निफ्टी 19,500 को भी हिट कर सकता है। बाकी हाई लेवल्स पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। 19,800 एग्जैक्टली एक बहुत बड़ा हर्डल बन गया है, जहां पे 1,27,00,000 को आई है और इसके ऊपर सब में कहीं 1 करोड़ का वाई हमें देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखकर क्या समझ में आता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली निफ्टी में दबाव है, प्रेशर है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है एग्जैक्टली निफ्टी में। और ये 10 डेमा पे काफी ज्यादा नजर रहने वाली है कल के दिन, और वो लेवल अगर टूट जाता है तो बिकवाली आपको देखने को मिलेगी। बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से तो रेंज 19,800 से 19,700 ही है अभी। ओके, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में 46,000 टसल जोन है। जैसे मैंने बताया ना कि दोनों तरफ सेम आई है, कॉलेटर पुट राइटर दोनों ही बैठे हैं। अगर आप कॉल साइड पे देखो तो 41,50,000 को आई है, तो पुट साइड पे अगर देखो तो यहाँ पे 40,50,000, ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये आपके लिए टसल जोन रहेगा। तो एक तरह से अगर निफ्टी इसी के आसपास खुलता है तो ये बैंक निफ्टी इसी के आसपास खुलता है तो थोड़ा रेंज बाउंड साइडवेज रहेगा। बाकी देखा जाए तो आज फ्रेश पुट राइटिंग 45,500 पे आप देखने को मिल रही है एंड डेफिनेटली 45,700 आल्सो। तो अगर आप 45,800 के लेवल्स टूट जाते हैं, मतलब टेक्निकली अगर आज के लोज अगर टूट जाते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो गिरावट बढ़ करके 45,500 रुपए तक जा सकती है इंट्राडे में। ओके, बाकी हाई लेवल्स पे जब तक बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर होल्ड नहीं हो जाता है, इंट्राडे क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक कहीं ना कहीं बच के रहना चाहिए। बाकी देखा जाए तो 46,100 और 46,200 दोनों में ही थोड़ी कॉलेटिंग देखने को मिल रही है। हालांकि टेक्निकली 46,100 का लेवल है, अगर होल्ड हो जाता है इंट्राडे में तो आप तेजी कर सकते चल सकते हैं। बाकी 46,500 आपका नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल है, जहां पे 23 लाख को आई है। तो मतलब अगर 46,100 अगर होल्ड हो जाता है इंट्राडे में तो तेजी यानी कि आपको फिर 46,300 और 46,500 रुपए के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिख सकती है ऑप्शन चेन के हिसाब से। ओके, सो ओवरऑल जो रेंज रहेगी वो 46,100 से 45,800 की रहेगी इंट्राडे बेसिस में। ऑलराइट, लेट मी गो टू यस डेफिनेटली ग्लोबल इंडिसेस को भी देख ही लेते हैं। तो ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात की जाए तो अभी तो यूएस मार्केट नहीं खुले, बट यूरोपियन बाजारों की हालत बुरी है। कहीं नहीं कहीं एफटीएससी फ्लैट है बट इन रेड ट्रेड कर रहा है, सीएससी आधे % की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। डेक्स की बात की जाए तो इन रेड बट यस इन फ्लैट ट्रेड करता हुआ। बाकी एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में मिला जुला असर रहा। आज के दिन हैंगसेंग में भी 2% की कमजोरी देखने को मिली। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी की बात कर ली जाए या एसजिक्स निफ्टी की बात कर ली जाए तो इस समय 19,690 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक तरह से ग्लोबल इंडिसेस को देखने के बाद ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा प्रेशर है कहीं ना कहीं इस एफओएमसी मीट को लेकर के। और गिफ्ट निफ्टी को बात की जाए तो उस चीज को देख करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है टिपिकली, नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा छोटा सा एक गैप डाउन भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए।
ऑलराइट, बाकी यूएस बाजारों पे डिपेंड करता है एंड डेफिनेटली यस डाउ जोन्स अगर कमजोरी आज दिखाता है तो थोड़ा प्रेशर आपको कल मॉर्निंग ट्यूसडे मॉर्निंग में देखने को आपको मिल सकता है। बाकी यस कल के दिन निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी भी है, तो उस चीज के चलते अधिकतर मैं रेंज बाउंड या साइडवेज रहने की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। बाकी टेक्निकल लेवल्स मैंने क्लियर कर दिए। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना, और आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना। बाकी ये सब में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड टेलीग्राम पे भी, वहां पे भी हम अवेलेबल हैं गाइस। ऑलराइट, तो वहां पे भी हमें फॉलो करके चल सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।